नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष आने ही वाला है। एक उपाय जो मैं बहुत सालों से लोगों को करवा रहा हूं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम हुए हैं और सबसे बड़ी बात बहुत आसान है वो उपाय करना, वो है मिट्टी की गुल्लक का उपाय। ये मिट्टी की गुल्लक का उपाय मैंने बहुत लोगों को बहुत सालों से कराया, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि लोग कुछ उपाय करके हमारे पास आए तो वो लोग इधर उधर से इन्फॉर्मेशन उठाई, नेट पे मिली, कहीं इधर उधर से कोई किसी ने जानकारी दे दी। उस जानकारी के अभाव में, क्योंकि इस उपाय को करने का एक स्पेसिफ़िक तरीका है, बहुत सारे लोग इस चक्कर में इस उपाय को करते हैं। मिट्टी की गुल्लक है सर, 43 सिक्के ही तो डालने हैं उसके अंदर, हम उपाय कर लेते हैं। लेकिन उपाय अगर ठीक तरीके से किया जाता है तभी उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। नहीं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे उपाय किए भी होंगे लेकिन उनके रिज़ल्ट नहीं आए। आज ये उपाय किस तरह से किया जाता है और इसका लॉजिक बताऊंगा। जो लोग ये उपाय अब तक कराते रहे हैं, बताते रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनको खुद भी इस उपाय का लॉजिक नहीं मालूम और क्या सही तरीका है। क्योंकि इस उपाय को सक्सेसफुल करने के लिए एक मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एनकोडिंग की जाती है जिसको बाद में डिकोड किया जाता है जिस समय पर एक्चुअली उपाय किया जाता है। कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगा, सारी बात पूरी खोल के सारी चीज़ समझाऊंगा कि क्या चीज़ इसके अंदर करनी है, कैसे करनी है। और इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो चीज़ बताएंगे आप अगर उस तरह से करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। अलग अलग तरह के वीडियो, सही जानकारी, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। ऐसे उपाय शेयर करें जो वो व्यक्ति भी अफोर्ड कर लें। हर व्यक्ति फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकता, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को और ऊपर ले जा सकता है। और उसके बाद जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए तो उसके बाद आप पर्सनली भी कंसल्ट करके या फ़ोन पे कंसल्ट करके आप और आगे उपाय कर सकते हैं। तो बात करेंगे इस उपाय को किस तरह से किया जाता है। अब सबसे पहले समझ लीजिए ये उपाय कब किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि पितृ दोष का जब भी निर्माण होगा तो कुछ सिम्टम्स मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बात करी है। एक बहुत इफ़ेक्टिव सिम्टम मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाना। सर, मन नहीं करता कुछ भी कार्य करने का। एक ऐसा लगता है कि जैसे अपने शरीर में ऊर्जा की कमी है, किसी ने ऊर्जा सोख ली है। या जैसा मैंने पहले भी बताया कि विवाह का ना होना, घर में संतान का ना होना, या संतान का होने के बाद भी ऐसा होना कि संतान हुई ना हुई एक बराबर हुआ, या आपके हर कार्य में अटकाव आना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रॉपर्टी बेच रहे, जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तब तो लोग कह रहे थे कि इस जगह पे तो प्रॉपर्टी मिनट में बिक जाएगी। अब महीनों हो गए प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही। प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाना, प्रॉपर्टी संबंधित आपको नुकसान होते चले जाना, ऐसे कि आप सस्ते पे भी बेच रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, उधर आप EMI पे कर रहे हैं, कर्ज का बढ़ते जाना। ये कुछ लक्षण हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी पत्रिका में पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पत्रिका के अंदर बृहस्पति के घर देख लीजिए, 2, 5, 9, 11, 12 में अगर उनके शत्रु हैं तो उस स्थिति में पितृ ऋण का निर्माण होता है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस उपाय को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये उपाय गलत तरीके से किया जा रहा है। इस उपाय को कैसे ठीक से करना है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लोग ये कहते हैं अरे भैया कोई भी गुल्लक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मिट्टी की ही गुल्लक लेनी है। वजह ये है कि जो मिट्टी होती है वो शुक्र से संबंधित होती है और शुक्र के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राहु और केतु। और मैंने आपको अभी बताया 2, 5, 9, 11, 12 में जब बृहस्पति के शत्रु हों, और ख़ासकर ऐसी स्थिति में राहु और बुध देखा जाता है। जो इसकी गोलाई होती है ना दोस्तों, वो गोलाई बुध की होती है। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी शुक्र से संबंधित है। और जब शुक्र लिया तो शुक्र में राहु और केतु दोनों समावेश हो गया। यानी जो बृहस्पति के शत्रु थे उनको हमने यहाँ पर लिया
इस वजह से कि हम इसको बृहस्पति से ही शांत कराएंगे। इसको मंदिर में दिया जाता है, जो मंदिर या धर्म स्थान कहते हैं वो भी बृहस्पति का माना जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और अब जो सिक्का लिया जाता है, इसमें 1 रुपये का ये जो सिक्का लिया जाता है, इसकी जो गोलाई है ये भी बुध की है और इसके अंदर बहुत सारी धातुएं मिली होती हैं जिसमें राहु का समावेश भी होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा। अब लोग कहते हैं सर प्लास्टिक की गुल्लक ले लें, नहीं लेनी, सिर्फ मिट्टी की गुल्लक लेनी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब उपाय किस तरह से किया जाता है, करना ये है, अगर आपको पितृ ऋण लगता है, जैसा मैंने कुछ लक्षण बता दिए, आप देख रहे हैं कि आपके कार्य नहीं बन रहे, अच्छा अब बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके पास नहीं हैं, आप कहते हैं कि सर मैं कंसल्ट भी नहीं कर पा रहा, किसी वजह से आप उपाय भी नहीं कर पाते ज़्यादा, तो ये जो उपाय है सबसे आसान उपाय है। इस उपाय को किसी भी अमावस्या से शुरू किया जा सकता है, किसी महीने की अमावस्या से कर लो। और अब जैसे आगे सर्वपित्र अमावस्या आएगी, सर्वपित्र अमावस्या से पहले भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसमें सारी तिथि इत्यादि सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नहीं तो पंचांग में देख लीजिए। सर्वपित्र अमावस्या से इस उपाय को शुरू करना है। करना क्या है, अब लोगों में बड़ी भ्रांति है किसको करना चाहिए ये उपाय। सबसे अच्छा रहता है कि घर का जो मुखिया है वो कर ले अगर ये उपाय, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सारी जो पितृ ऋण का जो आगे जा रहा है वो मुखिया के थ्रू ही, मेल मेंबर के थ्रू ही जा रहा है। अगर वो कर ले बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कोई और वो नहीं करना चाहता तो फीमेल मेंबर्स भी कर सकती हैं। अब ये इसमें करना क्या होता है, एक सिक्का लेना है आपने। अब इसको रखने की दिशा पहले समझ लीजिए। ये रखने की दिशा सिर्फ एक ही है, दक्षिण दिशा, सबसे बेस्ट, जिसमें हमारे को पिछले 10 सालों में मैंने ये उपाय बहुत बार कराया, बहुत लोगों को कराया है और हर बार दक्षिण दिशा में इसे रखवाया है और बिल्कुल 100% रिजल्ट्स आए हैं। तो आप दक्षिण दिशा में रखें। अब अगर आप मार्केट में इधर उधर के वीडियोस देखेंगे, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो कहेंगे भैया कहीं भी रखो हमारी जान छोड़ दो, आप दक्षिण में रखो, पश्चिम में रखो, पूजा घर में रख दो, इधर रख दो, उधर रख दो। हमने तो उपाय बताना है, लेकिन मेरा फोकस ये है कि उपाय बताने से कुछ नहीं होता, उपाय फलीभूत भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर पूरा 100% आपको पितृ ऋण नहीं कटता तो 1% तो कट जाए, तो दक्षिण दिशा में ही रखिए। मान लीजिए 1% दक्षिण दिशा की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मोबाइल में कंपास होती है, उससे आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर फिर भी आप कहते हो कि कोई और रास्ता नहीं है तो आप पूजा घर में रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट उसने नहीं दिए, तो दक्षिण दिशा में ही रखें। ये दक्षिण दिशा में रख दी। एक सिक्का आप चाहें तो 43 सिक्के इकट्ठे करके कहीं रख दीजिए साइड में। एक सिक्का आप रोज़ इस गुल्लक में डालते चले जाइए। ये 43 डेज तक लगातार करेंगे। अब बहुत सारे यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ जाता है। बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि हमारे को बीच में जो पीरियड्स का आएगा समय, उस पर हम कैसे करेंगे। उस समय पर आप उपाय नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर आपका जो उपाय है, जहाँ तक आपने किया वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। फिर पीरियड्स के बाद आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, यानी जब आप शुद्ध हो तभी करें। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल और बहुत लोग पूछते हैं कि सर मान लीजिए हमें बीच में 5, 7, 10 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको 5 दिन जाना पड़ रहा है, तो आप 5 सिक्के साइड में रख के चले जाइए। जब 5 दिन बाद आप वापस आएँ, आप उसके अंदर वो सिक्के डाल दीजिए। अब इसका मेन चीज़ समझिए इस उपाय को। ये उपाय ऐसा उपाय कुछ लोगों ने किया होगा लेकिन वो काम नहीं किया होगा, क्योंकि इसके लिए एनकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक मंत्र बता रहा हूँ आपको, ये मंत्र का कम से कम 9 बार जाप, जब आप ये सिक्का ऐसे डालेंगे ना इस गुल्लक के अंदर, तो ये 9 बार आपको जाप करना है इस मंत्र का। मंत्र क्या है, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ये 9 बार जाप करना है। इस मंत्र का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोल दीजिए, नहीं तो उस मंत्र को वहाँ प्ले कर दीजिए हमारे नए म्यूज़िक चैनल पर। अब बहुत सारे लोगों ने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मुझे ये समझ नहीं आता कि उसमें आपके कोई पैसे थोड़े ना लग रहे हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, उसके अंदर मंत्र ही हैं, कोई उसका कमर्शियल पर्पस हमारे को सॉल्व नहीं हो रहा, वो सिर्फ आप लोगों के लिए रखा है। तो उसको सब्सक्राइब तो करिए, सबसे पहली फुर्सत में जाकर करिए, अभी वीडियो रोक के चाहे अभी करिए उसको सब्सक्राइब, क्योंकि वो मंत्र जो हैं
वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तो ओम पित्राय नमः कहते हुए आपने 9 बार डाला। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? ये जो मंत्र होगा ना, मंत्र से आप एनकोड कर रहे हैं। एनकोड क्या कर रहे हैं? आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी इस सिक्के में चली गई। ये जो सिक्का है ना, आपने इसको इन अ वे अभिमंत्रित कर दिया एक मंत्र से। जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ओम पित्राय नमः, मैंने छोटा मंत्र इसीलिए दिया, हर व्यक्ति बोल सकता है, छोटा सा मंत्र है ओम पित्राय नमः। और एक बात और कोशिश करिए दोस्तों, जिस समय पर, जिस दिन से आप ये उपाय शुरू करें, जैसे अमावस्या से आपने उपाय शुरू किया, तो वो जो मंत्र मैंने दिया हुआ है आपको, उसको दिन में किसी समय भी एक बार प्ले कर दिया करिए। आपने लगा दिया धीमी आवाज़ में, आपके पूरे घर में वाइब्रेशंस गूंजती रहेंगी ओम पित्राय नमः। तो जो पितृ ऋण की वजह से, पितृ दोष की वजह से आपको समस्याएं आ रही थी, आप कह रहे हैं कि मैं पैसे नहीं खर्च सकता, पैसे का ये उपाय ही नहीं है, आप मोबाइल पे लगा दीजिए, आराम से चलता रहेगा। एक बार आपने प्ले कर दिया, उसको 9 बार उसमें प्ले हो गया, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गई। इसी तरह से ये 43 डेज़ करना है। जो भी ये उपाय करेगा उसको वो मंत्र बोलना पड़ेगा, 9 बार वो मंत्र बोलना है। ये 43 डेज़ हो गए। अब 43 डेज़ में एक अमावस्या तो ऑब्वियसली निकल चुकी होगी। अब जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी, अभी आप अपने घर में ही पड़े रहने देंगे। जब आपका 43 डेज़ ये उपाय ख़त्म हो गया तो आप ऐसे ही पड़े रहने देंगे। लेकिन एक कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों, सिक्का तो आप 43 डेज़ बाद डालना बंद कर देंगे, ये सिक्का नहीं डालेंगे, लेकिन 43 डेज़ बाद से लेकर जब तक अमावस्या तक आप ये उपाय कंप्लीट नहीं करते, मंदिर में जाकर ये नहीं करते, तब तक आप ओम पित्राय नमः का खुद भी जाप करें, या जैसा मैंने कहा हमारे चैनल है, आप उसको प्ले कर दीजिए, जाप होता रहेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन सब जगह फैल जाएंगे। आप देखिएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि काम बनने लगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जिस पीरियड में आप ये उपाय करेंगे आपके काम बनने 100% उसी पीरियड से ही शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी इंडिकेशन होगा कि पितरों की कृपा आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई। 10%, 15%, 20%, 50% कुछ तो फर्क पड़ेगा। आसान सा उपाय है, जरूर करिए। पहला काम तो ये हो गया। अब 43 डेज़ बाद जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी, उस अमावस्या पर इसको आप घर पे तोड़ लीजिए आराम से, सिक्के इकट्ठे करिए, वो सारे के सारे सिक्के मंदिर में जाकर दान पात्र में डालाइए। ये आपका उपाय कंप्लीट हो गया। अब दान पात्र में भी जब डालेंगे तो मन ही मन ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों जब आप ये मंत्र वहाँ जाकर जाप करेंगे, यहाँ से आपने जाप किया, एनकोडिंग हो गई, यानी आपने इसको अभिमंत्रित कर दिया, और जब आपने वहाँ जाकर इसको दोबारा बोला तो वो डिकोडिंग हो गई। अब जो आपका पितृ ऋण है वो मंदिर की एनर्जी उसको सोख लेगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसी वजह से ये 100% रिजल्ट देता है उपाय। जबकि आपने ये उपाय पहले भी इधर उधर सुन के करा होगा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया होगा, क्योंकि खेल इसके अंदर है एनर्जी का। सारा खेल मंत्र का है। मंत्र को मत छोड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं सर ऐसा करें 43 सिक्के डाल लें, मंत्र ना बोलें, तो फिर आप अपना टाइम पहले भी वेस्ट कर ही चुके हैं। तो अब भी करके देख लीजिए, हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो अब मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, एनर्जी का खेल है, करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। और जैसे मैंने कहा कि सर्वपित्र अमावस्या आ रही है, तो इन अ वे आपको एक मौका मिल गया। मैंने बहुत दिन पहले ये वीडियो शेयर कर दिया। अब सर्वपित्र अमावस्या में टाइम है, आप गुल्लक ले आइए, अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए, चैनल से वो मंत्र सुन लीजिए, और उसके बाद सर्वपित्र अमावस्या से शुरू करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। नहीं तो आने वाली किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। 43 डेज़ लगातार उपाय करें, 100% लाभ होगा आपको। जब आप देखेंगे कि सारे जो बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं उनकी एनर्जी बृहस्पति ने वहाँ पर जैसी धर्म स्थान में गई, उनकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, और देखिएगा आपके धन प्राप्ति के, आपके पितृ ऋण से मुक्ति के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले गए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओम पित्राय नमः। धन्यवाद दोस्तों।